अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर लाइफ में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। कुछ वक्त से हमने देखा है कि कश्मीर के यूथ, जिसमें लड़कियां लड़के दोनों शामिल हैं, उनकी शादियां काफ़ी डिले हो रही है। उसमें काफ़ी वजूहात सामने आई जब हमने उस पर रिसर्च करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे कुलीग, हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, राशिद नराबी, जिन्होंने रिसेंटली एक डिटेल्ड स्टोरी इस पे की। तो इसी हवाले से हम उनसे बात करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू द डिस्कशन राशिद। थैंक यू वेरी मच शादाब। राशिद, आपने जो ये स्टोरी की है कि कश्मीर की जो सोसाइटी है, इसमें हमने पिछले कुछ वक्त से देखा है कि काफ़ी डिले हो रहा है शादियों में, फिर चाहे लड़की हो या लड़कियां हो। तो क्या वजह आपने पाई कि जिसकी वजह से डिले हो रहा है मैरिज? शादाब, अगर हम देखें जो डिले है मैरिजेस में, ये कोई छोटा मोटा डिले नहीं है, 1-2 साल का डिले नहीं है, ये एक डेकेड का डिले बन जाता है। जिनकी एज 21 साल फॉर एग्जांपल बताई जाती है मैरिज के लिए अच्छी, उनकी एज 31 साल पहुंच जाती है, 32 साल पहुंच जाती है, एंड दे आर स्टिल नॉट मैरिड। और सोसाइटी को अभी शायद ये चीज़ उतनी अहम लग नहीं रही है जितनी ज़रूरी है, इसको टैकल करना जितना ज़रूरी है। काफ़ी वजूहत सामने आए जब मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तो मेन वजूहत 3 या 4 थी जो मेरे सामने आई। सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट इशू जो था वो था एक लैविश वेडिंग्स का नया ट्रेंड, कि आजकल आप एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की आधी कमाई अपनी शादी में वेस्ट कर देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी नई डिशेस ईजाद कर दिया आपने, काफ़ी नए ट्रेंड्स बना लिया आपने, मतलब तुझ छु समावारस में सोजान चीज़ बर बर, आपने इतना बड़ा ट्रेंड बना लिया, इतनी चीज़ें आपने नई इनोवेट कर ली, इंक्लूड की सोसाइटी में, कि यूसक गरीब फैमिली हुन बच्चों आसान बेयर नहीं कर पाएगा, उतने एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ जाता है। आप देखेंगे, अगर काफ़ी जगह गया मैं, जहाँ मैंने जाना, साउथ कश्मीर में गया मैं काफ़ी जगह, पुलवामा, मैंने एक फैमिली से बात की तो उन्होंने कहा कि इस करो खानदर, वी वुड लव आवर सन टू गेट मैरिड या आवर डॉटर टू गेट मैरिड, मगर हमारे पास अभी वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो ताकत नहीं है। शादी हमारे रिलीजन का भी एक अहम हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का भी एक अहम हिस्सा है, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे मेन रीज़न जो मुझे लगा वो ये लैविश वेडिंग्स का लगा। उसके बाद दूसरा अहम रीज़न मेरे सामने आया, वो एक ये रीज़न आया कि आजकल जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो दोनों अपने जो चूज़ करना चाहते हैं अपना पार्टनर, वो उस पार्टनर को खुद से थोड़ा ऊपर देखना चाहते हैं। अगर एक लड़का है तो वो लड़की को देखना चाहता है काम करते हुए, नौकरी करते हुए, एक अच्छे खासी कमाई करते हुए जो वो घर को दे पाएगी, बिकॉज आजकल के ज़माने में एक आदमी का इस ज़माने में घर चलाना उतना आसान नहीं है, तो वो देखना चाहते हैं। उसी वक्त पे काफ़ी लड़कों का ये उस तरफ ये तवज्जो गई कि ये अगर इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो उनको वो ट्रेडिशनल हाउसवाइफ नहीं मिली घर पे, जिसकी वो उम्मीद करते हैं कि जब हम घर जाएंगे, जो एक मर्द ट्रेडिशनली उम्मीद करता था, कश्मीर की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है, दैट दे विल गो होम एंड फाइंड हाउसवाइफ, फाइंड समवन हु हैज़ कुक्ड फॉर देम, जिन्होंने उनके कपड़े तैयार रखे होंगे, बाकी चीज़ें की होंगी। लेकिन अब लड़की भी कमाने में, ऑफिस जाने में, पढ़ने में इतनी मशगूल हो गई है कि वो बेचारी सारे काम संभाल नहीं पा रही है। उसके लिए मेंटल प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, वो काफ़ी एंग्जाइटी आती है, उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं सामने। इस वजह से भी जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। क्योंकि अगर हम अभी भी देखेंगे, मैंने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था रिसर्च के टाइम। मैंने एक उन लड़कों को लिया था जो काफ़ी एक्सपोजर जिनको मिल चुका है दुनिया का, जो दुनिया से काफ़ी वाकिफ हैं, और कुछ ऐसे लड़के जो भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहना पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी एक थिंकिंग है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर पे रह के हमारे बच्चों को पाले पोसे, जो घर पे रह के हमारे बच्चों को, हम ऐसे नहीं चाहते कि हम उनको किसी ऐसे के अंडर छोड़ दें जो उनको जानता नहीं है। उनका बाप ऑफिस जाएगा, उनकी माँ ऑफिस जाएगी, तो आखिर वो करेंगे क्या? तो ये बहुत बड़ा रीज़न आ गया कि वो बॉन्ड नहीं बन पाता है, उनको एक दूसरे में वो नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो ये दूसरा बड़ा रीज़न था। तो अगर हम राशिद पहले चीज़ पे बात करें थोड़ा डिटेल में, लैविश वेडिंग, अगर आपने इस्लाम का जिक्र भी किया इसमें, तो अगर हम देखें कश्मीर बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस, तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इस्लाम ने
काफ़ी इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि निकाह को बहुत सिंपल बनाए, सादा बनाए, उस पे प्रेफरेंस दी गई है। हाँ, आप अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ें करें, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना करें कि आसपास के लोगों को परेशानियां हो जाए उसकी वजह से। तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से निकाह डिले हो रहे हैं, कि ये सिर्फ सुनने में आ रहा है? क्योंकि आपने भी कहा कि लैविश वेडिंग है, उसके हिसाब से अमीर लोग जो हैं, जो पैसे वाला क्लास है एक, वो तो शादी कर लेगा अपने अपने बच्चों की, लेकिन गरीब पे या मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट होता है इतना ज़्यादा कि वो नहीं कर पाता? देखिए, आपने जैसे बोला कि अपनी हैसियत से आप दावत दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकता है, लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप कुछ भी कर लें वो छुपता नहीं है। आजकल आपके पास सोशल मीडिया है तो शो ऑफ बड़ा होता है। आप गिफ्ट्स में गाड़ियां बांटते हैं, आप गिफ्ट्स में ऐसी चीज़ें बांटते हैं जो देख के शायद एक मिडिल क्लास फैमिली, ना कि जो पुअर बैकग्राउंड से हो, इवन मिडिल क्लास फैमिली जो अच्छा खासा कमा भी लेते हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये मेन हमसायन रैपे करोड़ लोग खान रसन, हाउ एम आई सपोज टू गेट माई सन और डॉटर मैरिड इन 20 lakhs, दैट्स माई बजट। तो वहाँ पर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, वो पीयर प्रेशर आ जाता है। और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो डेवलप होता है, ये सिर्फ शो ऑफ और सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ ना करते, शो ऑफ ना करते, आप चाहे कितनों को भी बुला लेते, तो शायद आपका वो जो दूसरा काउंटर पार्ट है या जो दूसरा इंसान है जो किसी और फैमिली से बिलोंग करता है, उस पर इतना प्रेशर नहीं आता। तो हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न है जो शादियाँ डिले हो रही हैं। लोग कोप अप नहीं कर पा रहे कि हम एक सादा निकाह कर सकते हैं, हम चाय पे लोगों को बुला सकते हैं। काफ़ी बड़ा रीज़न बन चुका है। लैविश वेडिंग में डाउरी जैसा एस्पेक्ट भी है? जी हाँ, डाउरी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडिया की बात करें या हम कश्मीर की बात करें। लेकिन कश्मीर में डाउरी का उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है, उतना डाउरी रोल प्ले करती है, नो डाउट इन दैट, बट उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है जितना वो बाकी स्टेट्स में करती है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इवन डाउरी इतना कम है, इवन हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो बाकी स्टेट से काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बेहतर है जो कश्मीर की लड़कियों का फर्टिलिटी रेट है। लेकिन 2022 में यूथ इन इंडिया का एक सर्वे आया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया में वो स्टेट हाईएस्ट नंबर पे आया विथ नंबर ऑफ अनमैरिड यूथ। मतलब कि हमारे यहाँ डाउरी का उतना इशू है नहीं, हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट भी है, ठीक है, हमारे यहाँ पीसीओएस अब बिल्कुल बढ़ रहा है, पीसीओडी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाकी लिस्ट में नीचे हैं, लेकिन नंबर ऑफ अनमैरिड यूथ में हम काफ़ी ऊपर चले गए, क्योंकि हमने काफ़ी जल्दी ट्रांजिशन कर लिया, हमने काफ़ी जल्दी अपना वो ट्रेडिशन छोड़ दिया, हमने वो सादे निकाह छोड़ दिए, हमने वो स्पेस नहीं रखा सादे निकाहों के लिए। आपको ये बता दूं कि आजकल मीडिया में कुछ वक्त पहले कश्मीर लाइफ हमारी न्यूज़ रूम ने एक वीडियो जनरेट किया था जहाँ पर हमने एक सादा निकाह दिखाया था। निकाह एक न्यूज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग न्यू इन निकाह। निकाह होते रहते हैं, रोज़मर्रा होते रहते हैं, लेकिन सिंपल निकाह इतने स्पेशल हो चुके हैं कहीं दिखते ही नहीं। तो जब सिंपल निकाह के बारे में हमारे न्यूज़ रूम ने सुना तो हमने जल्दी से अपने रिपोर्टर्स को वहाँ भेज दिया। हमने कहा कि ये एक न्यूज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में लैविश वेडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतने ट्रेंड्स बढ़ गए हैं, इतनी डिफरेंट मॉडर्निज्म आया है इन चीज़ों में कि सिंपल वेडिंग अब देखने को नहीं मिलती। वेस्टर्न कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लेकिन हम इसमें वेस्ट को भी ज़्यादा दोषी नहीं ठहराएंगे। वेस्ट काफ़ी जगह अपनी छाप छोड़ सकता है, लेकिन तब तक जब तक आप उसको छोड़ने देंगे। इवन अगर हम देखेंगे कि ग्राउंड पे हमारे वाजवान में 7 सीन आसान, बिल्कुल, आज वो 7-70 बन गए हैं, अलग अलग चीज़ें ऐड हो गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ दिन पहले, कुछ 1-1.5 महीना पहले ही एक फंक्शन में गया था, वहाँ ऐसी भी डिशेस थी जिनका नाम मुझे पता नहीं था। मतलब हम वही, मैं खुद बिलीव करता हूँ, पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ट्रेडिशनल जो वाजवान था दैट वाज वेरी स्पेशल, बिकॉज आपके पास वो कॉम्पैक्ट सी कुछ डिशेस थी, वो आप खाते थे, रखते थे। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट वो खाया नहीं जाता इंसान से, बिकॉज यू हैव सच ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिशेस प्रिपेयर्ड इन वाजवान कि वो वाजवान लगता ही नहीं। और ये देखा देखी है, मैं विश फॉर हमसाय करा एंड आई ट्राई टू कॉपी दैट। उसने 10 किया बकर का, आई हैव टू शो that I can do better, जबकि ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब लोगों की बातें करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। काफ़ी लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आई मैरिड वन ऑफ माई डॉटर्स, काफ़ी सादे तरीके से मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, नज़दीकी मैंने अपने नेबर्स को बुलाया और हो गया। लेकिन मुझे 10-15 दिन बाद सुनने को मिला कि इसके पास कुछ नहीं है, इशू कंजूस, ये कंजूस ही कर रहा है। दोपन एमिक रूद में थोड़ा दिलस मजन एक बाप को रहता है कि उनको इशू रहता है। तो दोपन इम्पत जो मेरी दूसरी बेटी थी उसकी शादी मैंने बड़ी धूमधाम से की, मैंने अपनी पूरी मेहनत जो थी उस पर लगाई, पूरी कमाई उस पर लगाई। तो उसके बाद लोग आए तो वो कशीर पच वनान की इशू फोटमुत
मतलब इसके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, ये तो दिखावा है। तो उसने बोला कि यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे कश्मीर के कोई भी इशू को लेकर, तो यहाँ पर जो तंज करने की आदत है वो लोगों में काफ़ी बढ़ गई है। आप चाहे कोई अच्छी चीज़ होते हुए देखें, चाहे कोई बुरी चीज़ होते हुए देखें, आप तंज करना चाहते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इशू क्यों डेवलप हो रहा है, इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, लेकिन तंज करना जो है ये काफ़ी घरों को तोड़ रहा है। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फलाफल मुस्लिमीन नाम का एक NGO है जिन्होंने एक सर्वे किया था जानने के लिए, 2021 में किया था। 50,000 लड़कियां थी जो अबोव द एज ऑफ मैरिज थी, जिनकी मैरिजेबल एज चली गई थी और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो इन रीजंस, ये जो रीजंस हैं, ये 3-4 रीजंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को तबाह करने में। इसी स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग बात हमारे व्यूवर्स के लिए ये रहेगी कि लैविश वेडिंग, डाउरी, ये सब होते हुए भी एक जगह है कश्मीर में जी, बाबा वाइल। बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैंने ये स्टोरी की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर जगह दुखी होके जाता था कि यार इस घर के साथ क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया, इस फैमिली के साथ हो गया। आई यूज्ड टू कंसोल देम। जब मैं बाबा वाइल गया, मैं चाहता था मुझे कोई कंसोल करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत ब्यूटीफुली, लैंडस्केप्स आर ब्यूटीफुल। उस जगह का ट्रेडिशन जो है वो मॉडर्न भी है, वो लोग ट्रेडिशनल भी हैं। उन्होंने अपना वो चार्म नहीं खोया। जिस दिन मैं वहाँ गया, थैंक गॉड उससे 3 दिन पहले ही शादी हुई थी वहाँ पर एक। तो वहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है बाबा वाइल। ये जो वाइल मेन जो विवर्स पॉइंट बन चुका है आज, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है बाबा वाइल। एक छोटा सा गांव है जहाँ 5 to 600 घर होते थे। अभी का मुझे नहीं पता है, काफ़ी पुराना सर्वे है। काफ़ी छोटा गाँव है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, काफ़ी मशहूर हुआ था कुछ वक्त पहले इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ आज से 30 to 40 साल पहले एक ग्रुप बनाया था। जो बुजुर्ग थे वहाँ के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, 8-10 लोग आए थे और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था उन सब के थ्रू, जहाँ पर लिखा गया था कि यहाँ डाउरी नहीं दी जाएगी, डाउरी नहीं ली जाएगी, यहाँ पर जो वेडिंग्स हैं वो लैविश नहीं होंगी। यहाँ एंड इवन बहुत अच्छी चीज़ आप सुने शादाब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पर ये सेट किया गया था कि कोई घर अगर है, कोई फैमिली है जो शादी नहीं कर पा रही है, जिनके पास वो फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, तो पूरा गांव मिलके उनका सपोर्ट करता था, उनकी शादी करा देता था। और बहुत इंप्रेसिव था, जिनके घर में गया वहां पर वो काफी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, काफी अच्छी सैलरी लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को 2-3 जोड़ों में भेजा था, बहुत खुश थे, डाउरी नहीं थी, वरना वो कर सकते थे लैविश वेडिंग। उनसे मैंने पूछा भी कि आपने लैविश वेडिंग क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैं ही लैविश वेडिंग करूंगा तो मैं यहाँ के 10 घरों को तोड़ दूंगा, मैं 10 बेटियों का दिल तोड़ूंगा, मैं 10 बापों का दिल तोड़ूंगा। वो एक पैक्ट जो उन्होंने बनाया है, वो पैक्ट अभी भी नहीं टूटा। इवन वहां पर कहा गया है कि अगर आप डाउरी लेंगे और देंगे, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द विलेज। आप कहीं और रह लो, आप कहीं भी चले जाओ, आप नहीं आ सकते। इवन अगर दूसरे गांव का भी वहां शादी करना चाहता है, उसको ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल फॉलो, ये बहुत बेहतरीन चीज थी। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है ओवरऑल हमारी सोसाइटी को अडॉप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की, तो जो कंसर्न है, जैसे आपने कहा कि आजकल लड़कियां या औरतें पढ़ना चाहती है, दैट्स 100% करेक्ट। सबके अपना फ्रीडम है, उनको रिलीजन भी इजाज़त देता है, वो पढ़ें, काम करें, कोई परेशानी नहीं। तो क्या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि ऐसा होता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती है, लड़का नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ पाता है, वो मैच नहीं हो पाता, या मेरे हिसाब से पर्सनली आई बिलीव ये भी गलत है कि आकूर ऐसे परमशलिस्मस, मतलब वो PhD होगी, डॉक्टरेट होगी, योर ऐस बहे में पास लड़का सुच गलत। एट द सेम टाइम अगर वो लड़की कमाती है लाइक लाख इन अ मंथ और लड़का 10,000 कमाता है, वो भी गलत है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल दे बोथ आर हैप्पी टुगेदर। देखिए, ये चीज़ जो है, ये काफ़ी कश्मीर में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। इस चीज़ के रिलेटेड मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब एक लड़की पढ़ती है और एक लड़का पढ़ता है, तो लड़कियों में हमने देखा है टॉपर्स निकलती हैं काफ़ी वक्त से, अच्छा पढ़ लेती हैं, आगे जाके एक लड़की को जॉब मिल जाती है जिसमें उसको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, और लड़का जो है उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी सैलरी उसके अमाउंट का हाफ भी नहीं है लड़की के। तो पहला सबसे बड़ा इशू हो जाता है, लड़की को उस लड़के में इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ केसेस बोल रहा हूँ जिनसे मैंने बात की है। लड़की को दिलचस्पी खत्म हो जाती है। अब लड़के की तरफ से क्या होता है कि उसमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस वजह से आ जाता है क्योंकि सोसाइटी उस पर तंज मारेगी शादी के बाद कि यू छो जनाइन हुन खवान चवान। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप भी कमा रहे हैं, वो ज़्यादा कमा रही हो, पढ़ी लिखी है तो कमा रही हैं, वो घर चला रही हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन
सोसाइटी आपको तंज इतनी बार दे रही है कि वो लड़के में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना, और दूसरे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना। अगर इवन दो वो लड़का लड़की खुश भी है तो भी वो सोसाइटी उनको तंज करती है। बिल्कुल, सोसाइटी उनको तंज करती है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा इशू जो है पढ़ाई का, कि अभी भी काफ़ी जगह हैं कश्मीर में जहाँ पर जो माइंडसेट है वो ट्रेडिशनल है। जो घर है, घर वाले चाहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए उस लड़की को यहाँ लाएं जो कल को हमारे घर को, आपको मैं सच बताऊं, लड़का कमाता ज़रूर है, लड़का मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन टू कन्वर्ट ए हाउस इनटू ए होम यू नीड ए गर्ल। एक चार दीवारी को मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में अभी ये काफ़ी जगह ये थॉट है, ये आइडिया है, आइडियोलॉजी है कि एक लड़की आएगी तो वो बच्चों को पालेगी, वो घर बनाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेगी आसपास यहाँ पर घरों का। तो उस वजह से भी ये चीज़ होती है, उस वजह से भी ये इशू होता है। तो वो दूसरी बड़ी चीज़ है। तीसरा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा भी लगा, लेकिन मैं परेशान भी उस वाक़े से हुआ, कि काफ़ी लड़कों से मैंने बात की जो चाहते ही नहीं है कि उनकी वाइफ नौकरी करे। एंड मुझे ये पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे फिर ये बिल्कुल जेन्युइन रीज़न लगा उनका, क्योंकि आखिरकार शादी उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो चाहते हैं वो किसी नौकरी करने वाली लड़की से शादी ना करें तो वो नहीं करेंगे, वो चाहते हैं करें तो करेंगे। लेकिन उस वजह से क्या होता है कि आजकल के वक्त में सब जॉब करना चाहते हैं। जब आपने अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल 25 साल पढ़ाई में लगा दिए तो आप घर बैठना चाहेंगे नहीं। तो अब जब सब जॉब कर रहे हैं तो वो लड़के या वो ग्रुप जो है वो बाहर चला जाता है उस सर्कल से, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है नौकरी वाली लड़की में। वो चाहते हैं कि हमें ऐसा मिले। आपको मैं ये बताना चाहूँगा शादाब कि ये सर्वेज तो अलग बात है। जब मैंने उसके बाद मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया, क्योंकि ये जो रीज़न है, जो लेट मैरिजेस है, इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है फर्टिलिटी रेट पे लड़कियों की, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब मैंने उनसे बात की तो मैं बहुत परेशानी से सुनता रहा वो चीज़ कि अराउंड 22 to 23 साल तक लड़की जो है वो अपनी पीक पे होती है इनफर्टिलिटी, टिल 25 वो पीक पे रहती है। आफ्टर 27 वो डिक्लाइन आ जाता है, मतलब कि आपका माँ बनना मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही चेंज हो रही होती है, एजिंग हो रही होती है। ये सुन के मैं बहुत शॉक रह गया कि एक तो 50,000 लड़कियां हैं जो 30 साल से अबव चली गई हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ऊपर से फर्टिलिटी रेट है उनमें वो 27 की एज से ही कम होने लगती है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया, मतलब ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। कल को वही लड़का उठ के अपनी वाइफ को, अपनी ज़ौजा को घर से बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे कि शी वॉज नॉट एबल टू गेट फर्टाइल। मगर उसको ये सोचना पड़ेगा कि उस लड़के ने भी अपनी शादी किस एज में की है। जब उसने अपनी एज 33 रखी, उनको नहीं मिल सकती है 23 एज की लड़की। आप 33 साल के हैं, आप ढूंढे ना अपनी एज के 1-2 साल नीचे ऊपर चलता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप इतने ऊपर एज में चले गए, आप एक यूथ छोड़ दिया आपने अपना और आप एक बच्ची से शादी करना चाहेंगे। नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक, नॉट बच्ची से, 21-22 साल की लड़की से। और 25 तक जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं काफ़ी जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा 25 आपकी एज है जो शादी के लिए है, शादी के लिए ज़रूरी है, जो बेस्ट एज है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी फर्टिलिटी रेट, दूसरी चीज़ हमने आज देखा है कपल्स जो हैं बिफोर मैरिज, काफ़ी कपल्स बन गए हैं, वो चीज़ से बच जाते हैं लोग, क्योंकि ये एज होती है जहाँ पर जो हमारा रिलीजन भी हमें परमिशन देता है कि आप शादी कर लें, अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, आप जा सकते हैं गलत डायरेक्शन में उस वक्त। तो जिन भी डॉक्टर से मैंने बात की वो बड़े शौक में थे कि हम नहीं समझ पा रहे, हमारे पास पर डे पेशेंट्स आते हैं। एक तो PCOS जो कि कश्मीर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पीक पे है, काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है। उसके 2 मेन रीजंस हैं। अब एक फास्ट फूड है, एक आपका जो आज का मॉडर्निज्म में आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, आप बैठे रहते हैं, और एक तो PCOS है। उसके ऊपर से आपकी फर्टिलिटी वाली एज जो है वो आपने पीछे छोड़ दी, आप अब वो डिक्लाइन में है उसके। तो 2 मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी को रोकेंगे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देता है। इस सबसे मैं पर्सनली कुछ चीज़ें समझा। जैसे एक चीज़ आपने कही कि लड़का 33, 34, 35 हो गया, फिर वो लड़की ढूंढता है तो ऑलमोस्ट उसको उसी की एज की मिलेगी। बिल्कुल। तो वो 23, 22, 25 साल की लड़की तो मिलेगी नहीं, 10 साल छोटी। बिल्कुल। अब उसमें एक फैक्टर जैसे आपने डिस्कस किया, अब एक लड़का है, मैं जो समझ रहा हूँ, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनकी दोनों की जॉब लग गई। तो इस सोसाइटी में अगर एक लड़की 10,000 कमा रही है और लड़का 10,000 कमा रहा है, उनकी शादी फिर भी नहीं होगी। दपन दहन सासन पर किस पर पैकी गार
बट वो लड़की की शादी हो सकती है 10,000 पे भी, बिल्कुल क्योंकि सामने वाला लड़का कमाता होगा, बिल्कुल। बट उस लड़के की नहीं होगी। बट उसकी एज दिन ब दिन बढ़ती जाएगी जब तक वो 50,000 तक पहुंचेगा बेचारा। अब जब वो 50,000 पे पहुंचता है, पाचंत में खानदार बना क्या है, 35 ऑलरेडी। ये बहुत बड़ा रीजन है, मैंने इवन लिखा भी है बट मैं भूल गया भी था। सफर करती है। बिल्कुल, थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत पहले ही। अगर आपको अब जॉब मिल भी गई तो बहुत कम मीगर पीनट्स मिल जाएंगे आपको सैलरी के नाम, जिस पे आप चले अपने आप को तो चला लेंगे किसी तरह, मुश्किल से चला लेंगे आप, आपका फ्यूल निकल जाएगा, फैमिली नहीं चला सकते। तो आप एक दूसरे घर की एक लड़की को ला रहे हैं जिसको अपने माँ बाप ने पलकों पे रख के पाला है, तो आप उसको उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और जो पेरेंट्स हैं वो रोकते हैं उस वक्त शादी करने से, और बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ कैसे करेंगे। अब इसमें रिलीजियस एंगल ये आता है कि आप निकाह करेंगे तो रिस्क मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बेशक मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपना स्किल सेट तो डेवलप करें। मतलब आप ऐसा कहेंगे कि मैं 12th में फेल हो गया हूँ, अब मैं निकाह कर लूंगा तो रिस्क मिल जाएगा, बेशक मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा तो आपको बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा, आपको भी करना पड़ेगा ना। मतलब आपको भरोसा करना है अल्लाह ताला पे, मगर तशुपनीन मेहनत करें, यू हैव टू प्ले योर पार्ट। आपको बताऊंगा तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो है इन शादी का लेट होने का, वो है सोसाइटल डिवाइड। श्रीनगर की लड़की गांव में जाना नहीं चाहती है, उसकी फैमिली उसको भेजती नहीं है। काफ़ी रीजंस हैं इसके पीछे, लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, जाना नहीं चाहती है। गांव की लड़की जो है वो आना चाहती है श्रीनगर, लेकिन काफ़ी अभी भी ऐसी हैं जो नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो रहन सहन डिफरेंट है। जो गाँव का लड़का है वो ज़्यादातर गाँव की लड़की चाहता है, क्योंकि उनका रहन सहन सेम होगा, इजी टू मिंगल हो जाएगा, इजी टू सेटल हो जाएगा, घर वो बेटर अंडरस्टैंड। या कास्ट के जो इश्यूज हैं कश्मीर में वो भी काफ़ी हैं कि आप एक कास्ट दूसरी कास्ट में नहीं करना चाहते हैं। इसके भी पीछे उनके जेन्युइन रीजंस हैं कि अगर हम एक गांव वाले से पूछेंगे कि आप श्रीनगर में क्यों नहीं शादी करना चाहते, सिटी में क्यों नहीं करना चाहते, तो उनका कहना है कि हमारा रहन सहन डिफरेंट है, उनका रहन सहन डिफरेंट है। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जब तक हम एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, समझेंगे, तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा, काफ़ी वक्त हो जाएगा। और कास्ट की जो हमने बात की, इसमें मैंने कास्ट कोनोड्रम नाम से काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा है ऑन हाउ डिफरेंट कास्ट डोंट वांट टू मैरी आउटसाइड इट्स ओन कास्ट। चाहे हम भट्ट ले लें, मैंने एक भट्ट फैमिली से बात की जो नहीं चाहते हैं वो किसी भी और कास्ट में शादी करें। मैंने एक वानी लड़की से बात की जो चाहती है कि मैं जहाँ शादी करूँ वो वानी ही हो। मैंने एक दो सैयद से बात की जो चाहते हैं हम जहाँ शादी करें वो सैयद ही हो। तो ये कास्ट कोनोड्रम भी काफ़ी बड़ा क्राइसिस है। सो ये मेन वजूहात हैं, और इनके पीछे के इश्यूज भी इससे क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताई। दिस वाज ऑल आई डिड इन दिस स्टोरी। सो इस सब से हम यही समझते हैं कि हम एज अ ह्यूमन, एज अ रेजिडेंट ऑफ कश्मीर, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो फॉलो द सिंपल वे ऑफ निकाह। कोशिश करें कि जितना बेहतर हो सके, जितना कम हो सके, कम में ही खुश रहें, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल। सो दिस वाज राशिद अंद्राबी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इस टॉपिक पे गौर व फिक्र करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एट द सेम टाइम ये हमारी सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। सो ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए देखते रहें कश्मीर लाइव।